किसान भाइयों, आदाब। किसान भाइयों, ये एक एक ओल्ड आम का पेड़ है, पुराना पेड़ है। ये लगभग 8-9 साल पुराना पेड़ था, जिस पे हमने अब से लगभग 15 महीने पहले 15 महीने पहले ग्राफ्टिंग की थी। ये छाल ग्राफ्टिंग की थी। हमने इसमें 2 शाखें लगाई थी। इसमें 2 शाखें हमने चौसे की लगाई थी। इसकी छाल में थोड़ा सा वो खांचा बनाकर थोड़ा गड्ढा करके, तो अब ये लगभग 15 महीने का हो गया है किसान भाइयों। अब ये जो हमने जो इसमें जो वो बांधी हैं, जो थोड़ी रस्सियाँ बांधी है, थोड़ी दो दो लकड़ी बांधी थी इसमें किसान भाइयों। ये इसलिए बांधी थी ताकि हवा में ना टूट जाए, चूँकि पुराना पेड़ था। पुराने पेड़ पर वो नर्म शाख लगाई थी, तो इससे ये होता है कि किसान भाइयों के बहुत नर्म शाख होती है, और ये जो छाल है बहुत मोटी और बड़ी सख्त होती है। तो इस कारण से जो है इसके टूटने का डर रहता है। जैसे कि इसने 2-3 बार ये कोपले छोड़ गया था, तो बहुत नर्म रहती है। और कोपले छोड़ 2-3 कोपले छोड़ने के बाद ये बड़े, चूँकि ऊंचाई पर था लगभग ये किसान भाई 9 फुट, लगभग 8 या 9 फीट ऊंचाई पर हमने इस पेड़ पर शाखें लगाई थी। तो इस कारण से इसमें हमने दो दो लकड़ी लगाई थी ताकि ये हवा से, आंधियों से ना टूट जाए। और इस पर तो 2 रस्सी बांध दी थी किसान भाइयों। ये देखिए किसान भाइयों, हमने 2 लकड़ी बांध दी थी अब से कुछ माह पूर्व में, और ये बांध दी थी। अब ये देखिए, अब ये और मोटी हो गई है ये शाखें। अब काफ़ी मोटी हो गई हैं। अब वैसे इसकी इनकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी जो है इसकी थोड़ा इससे रहती हैं। ये शाखें रुकी रहती हैं, ठहर जाती हैं, और यहीं के यहीं ये थोड़ी मोटाई जब पकड़ लेंगी तो किसान भाइयों इसका बैलेंस हो जाएगा, इसका हमारे पेड़ का, तो ये सही होगा। तो किसान भाइयों, ग्राफ्टिंग के मामलात से किसान भाइयों, जो ग्राफ्टिंग के मामलात से आशना है, जो भी किसान या बागवान, उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि ये ग्राफ्टिंग का जो काम है, ये एक बड़ा दिलचस्प अफसाना, बड़ा दिलचस्प स्टोरी है, एक बड़ी दिलचस्प कहानी होती है। क्योंकि पुराने पेड़ पर एक बिल्कुल नई शाख लगाते हैं, न्यू ब्रांच, और उस पर आप जो चाहे वो शाख लगा देते हैं, और उससे लगभग 1.5 साल के बाद लगभग फिर आम आने शुरू हो जाते हैं। तो हमने भी ये जो है इसमें इस पेड़ पर 2 शाख लगाई थी। किसान भाइयों, ये चौसे की शाख थी। अब ये लगभग 1.5-2 मीटर के लगभग, दो दो कोई शाख 2 मीटर की है, 1.5 मीटर के, इस तरह से ये शाख बड़ी बड़ी हो गई है। अब जो शाखें जो झुक रही है, इनकी कटिंग करनी पड़ी। ये ये चौधरी साहब है, इन्होंने बताया जो शाखें लटक रही हैं, झुक रही हैं, इनको काट देना चाहिए, चूँकि ये वज़न से गिर सकती है। अगर इसकी कटिंग कर देंगे तो ये कटिंग करने के बाद ये होता है कि इसकी ये जो शाख है, मेन शाख, ये मोटाई पकड़ जाएगी, थोड़ी मोटी हो जाएगी। और अगर इसमें आप अगर हमने इसे ऐसे ही छोड़ दिया, जो लटकी हुई शाखें हैं, तो उससे ये होता है कि ज़्यादा पेड़ झुक जाएगा, और ये इसका ये आंधी में ये इसकी तने से जुदा होने का डर रहता है, अलग हो जाता है ये। तो इससे ये होता है, जैसे इन्होंने बताया है चौधरी साहब ने, कि इसकी कटिंग कर दो आप, जो लटकी हुई शाखें हैं। उससे ये होता है कि ये जो आपकी ग्राफ्टिंग की मेन शाखें हैं वो मोटी हो जाएंगी, और ये खूब जो है बराबर जो है बैलेंस पकड़ लेंगे, अपना वज़न थाम लेंगे। इस कारण से तो इन्होंने ये
ہمارے پاس انہوں نے آ کر جو ہے یہ کٹنگ کی ہے اور بتایا صلاح مشورہ یہ دیتے رہتے ہیں. تو اس طرح سے آپ یہ دیکھیے کتنا بیوٹیفل 15 مہینے کا. اب کہ جو ہے لگ بھگ 2 مہینے بعد اس پہ بور آ جائے گا. کوہر بھی ہمارے علاقے اس میں کہتے ہیں کسان بھائی. اب یہ دیکھ کسان بھائی کتنا سندر پیڑ ہو گیا. 2 شاخیں لگائی تھی کسان بھائیو، بیوٹیفل پیڑ ہو گیا یہ کتنا موٹا تنا ہے کسان بھائیو. آپ بھی کرتے رہیے 2 شاخیں. تھینک یو کسان بھائیو، خوش رہے آپ سب.